दोस्तों आपका भी पीएम किसान का पैसा नहीं आ रहा है, पैसा रुका हुआ है। जब आप एप्लीकेशन से पीएम किसान का स्टेटस ओपन करते हो तो आपकी कई सारी किस्त में पेमेंट पेंडिंग विद स्टेट ऑफिस आ रहा है या फिर पेमेंट पेंडिंग विद दोस्तों जो है बैंक में आ रहा है। देखिए मैं दोनों स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, एक ये दिक्कत है, एक ये दिक्कत है। इन दोनों समस्याओं का मतलब क्या है और पैसा कैसे आएगा अकाउंट में, कब आएगा, आज मैं आपको पूरी जानकारी इन दोनों प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपके पीएम किसान के स्टेटस में एक किस्त में आ रहा हो चाहे दो किस्त में आ रहा हो। सबसे पहले आपको मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, फिर नीचे सर्च बार पे क्लिक करना है और ऊपर सर्च पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पीएम किसान। जी दोस्तों, इतना लिखने के बाद सर्च कर लेना है। तो ध्यान रखना, पीएम किसान एप्लीकेशन से ही पता चलेगा कि आपके पीएम किसान के स्टेटस में जो किस्त है उसमें क्या लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगा, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आपको ओपन पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इस तरीके से पेज खुलेगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है इस नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। अब इस तरीके से पेज खुलेगा। ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है अपडेट मोबाइल नंबर, एक ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का, तो लॉगिन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लॉगिन टाइप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बेनिफिशियरी का, इसी बेनिफिशियरी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आधार कार्ड से स्टेटस को चेक कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर कर सकते हो। अब जैसे आधार कार्ड से करना है तो आधार कार्ड पे क्लिक देना है और यहाँ पे आधार नंबर डाल लेना है। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है ई केवाईसी लॉगिन का ऑप्शन, इस ई केवाईसी लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और टिक लगाने के बाद स्कैन फेस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए एक एप्लीकेशन आ रहा है आधार फेस आरडी। जी हाँ, आपके फ़ोन में अगर ये एप्लीकेशन नहीं है आधार फेस आरडी, ये तो प्ले स्टोर से पहले डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इसी के द्वारा चेहरा स्कैन होगा और चेहरा स्कैन से ही आपका जो है स्टेटस खुलता है। इसमें ओटीपी से नहीं खुलता है, चेहरा स्कैन करके खुलता है। तो यहाँ पे आधार फेस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आपका फ़ोन का कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर कैमरा आपको सही से स्कैन कर लेना, जो भी किसान है उन्हीं का चेहरा सही से आपको ढंग से इस तरीके से स्कैन कर लेना है। अब दोस्तों देखिए आपके सामने यहाँ पे स्टेटस आपका खुल जाएगा। तो मैंने प्रॉपर जो है एग्जिट स्टेटस खोल लिया है, आपको भी इस तरीके से स्टेटस को खोल लेना है। जी हाँ, और अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, ये सब आपकी डिटेल्स आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन देखिए मिल जाएगा यहाँ पे इंस्टॉलमेंट स्टेटस। जी हाँ, अब देखिए मैं एक किसान का दिखा रहा हूँ, उनकी छठवीं इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे लिखा आ रहा है, देखिए योर छठवीं इंस्टॉलमेंट हैज बीन रिलीज कन्फर्म इज पेंडिंग फ्रॉम बैंक। यानी इसको बताया जा रहा है कि जो आपका पेमेंट है रिलीज कर दिया गया है, लेकिन जो पेमेंट पेंडिंग है वो बैंक में पेंडिंग है। जी हाँ, अगर यहाँ पर बैंक का ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम योर बैंक, तो उसमें जो बैंक आ रहा है तो इसका मतलब है तो पैसा जल्द आपको मिल पाएगा, 1 से 2 महीने के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर यहाँ पर पेंडिंग फॉर बैंक है तब ध्यान रखना, यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन आते हैं। अगर पेंडिंग बैंक आ रहा है तो जल्दी पैसा आ जाएगा, लेकिन अगर इस प्रकार से आ रहा है, देखिए मैं एक दूसरा यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इनके यहाँ पे तीसरी इंस्टॉलमेंट में आ रहा है यहाँ पर पेंडिंग विद स्टेट ऑफिस। ये दोस्तों अगर स्टेट ऑफिस का पेंडिंग आ रहा है तो इसका मतलब है कि स्टेट ऑफिस की तरफ से, जी हाँ, आपका पेमेंट पेंडिंग है, जब वहाँ से अप्रूवल मिलेगा तब पैसा आएगा। जी दोस्तों, लेकिन अगर बैंक का ऑप्शन आ रहा है तो जल्द पैसा आ जाएगा, बस आपको अपने अकाउंट में केवाईसी वगैरह करवा लेना है। और अगर बैंक अकाउंट आधार से सीड नहीं है तो बैंक अकाउंट को आधार से सीड कर लेना, जिससे आपका ट्रांजेक्शन फेल नहीं होगा, पेमेंट आपकी आ जाएगी। लेकिन अगर स्टेट ऑफिस है तो पैसा मिलने में काफ़ी टाइम लग सकता है, कब तक आएगा इसका कोई भी कन्फर्म भी नहीं रहता है। लेकिन एक मैं उपाय बता रहा हूँ, आप इस काम को जरूर कर लें। जब यहाँ से स्टेट्स को ओपन करोगे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी हाँ, अगर आपका स्टेट ऑफिस आ रहा है या फिर आपका बहुत दिनों से पेमेंट पेंडिंग विद बैंक आ रहा है, फिर भी स्क्रीनशॉट एक ले लें। अब इस केसेस में दोस्तों क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे गूगल को ओपन करना पड़ेगा। गूगल को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, देखिए दोस्तों जन सुनवाई। जन सुनवाई लिखने के बाद जिस भी स्टेट से रहते हो आपको अपनी स्टेट का नाम को लिखना पड़ेगा। अगर बिहार से दोस्तों रह रहे हो तो जन सुनवाई बिहार लिखना है। अगर यूपी से रह रहे हो दोस्तों तो यहाँ पे जन सुनवाई यूपी लिख के सर्च कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जन सुनवाई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वही यहाँ पर आपके सामने खुलेगी इस तरीके से। जी दोस्तों, अब नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शिकायत ऑनलाइन दर्ज करें, जो लोगो आ रहा है इसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ेगा, और टिक लगाने के बाद जो यहाँ पे ऑप्शन सबमिट का आ रहा है सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। जी हाँ, अब जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चे को यहाँ पे देना है और ओटीपी भेजे पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए आपके सामने इस तरीके से देखिए फॉर्म खुल के आ जाएगा। सबसे पहले अब यहाँ पे आपको अपना नाम देना पड़ेगा, जो भी आपका नाम है। जी हाँ, जिनमें किसान का पैसा नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर आपको उनके पिता या पति का नाम को डाल लेना है। आगे यहाँ पे लिंक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप पुरुष हो या फिर महिला हो।
उसके बाद यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा। नीचे दूसरा मोबाइल नंबर दे भी सकते हो, तो आप इसे ऐसे छोड़ दीजिए। नीचे ईमेल आईडी भी डाल सकते हो, तो इसे भी छोड़ दीजिए। अब नीचे के लिए स्क्रॉल कर लेना है। जी हाँ, अब देखिए इन ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं, इन सभी ऑप्शन को ऐसे छोड़ देना है। अब नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो विभाग का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आना है। यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ से नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए कृषि विभाग का ऑप्शन। इस कृषि विभाग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो एक संदर्भ श्रेणी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज खुलेगा। जी हाँ, आप नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ऑप्शन। देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है इसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे जो भी समस्या है उसको यहाँ पे लिख लेना है। जैसे जो आपके पीएम किसान के स्टेट में पेमेंट पेंडिंग विद स्टेट ऑफिस आ रहा है या फिर पेमेंट पेंडिंग विद बैंक आ रहा है, उसी को यहाँ पर आपको लिख लेना है। जी हाँ, और उसके बाद फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। गांव से रह रहे हो तो ग्रामीण पे क्लिक करिए, शहरी और से रह रहे हो तो नगरीय पर क्लिक करिए। और उसके बाद जो भी आपका जनपद है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने जनपद का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आपकी तहसील है यहाँ पर क्लिक करके अपनी तहसील का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर फिर क्लिक करना है। फिर जो भी आपका विकास खंड है यहाँ से विकास खंड का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो भी आपकी ग्राम पंचायत है यहाँ पे ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर नीचे पे राज्य सभा पे यहाँ पे आना है और यहाँ पे इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद थाना क्या है वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। फिर नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको टिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे टिक लगाओगे तो जो पता आपने ऊपर भरा होगा वो नीचे भर के आ जाएगा। फिर संदर्भ संख्या 1, संदर्भ संख्या 2 इसे आपको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, यहाँ पे चूज फाइल पे। चूज फाइल पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि का जो जिसमें पेमेंट पेंडिंग विद स्टेट ऑफिस आ रहा है, फिर पेमेंट पेंडिंग विद बैंक आ रहा है, उसी को यहाँ पे स्क्रीनशॉट को अपलोड कर लेना है। और फिर यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है देखिए संदर्भ सूचित कर, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी शिकायत सबमिट हो जाएगी और ये शिकायत दोस्तों जन सुनवाई की टीम के पास पहुँचेगी। फिर थोड़े समय तक इंतजार करना पड़ेगा। फिर जन सुनवाई की टीम और पीएम किसान की टीम दोस्तों चेकअप करेगी शिकायत मिलकर और आपका समाधान हो सकता है और पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है। जी दोस्तों, तो बहुत दिनों से अगर पैसा नहीं मिल पा रहा है पेमेंट पेंडिंग विद बैंक के कारण, पेमेंट पेंडिंग विद स्टेट ऑफिस के कारण, तो आप अपने स्टेट के पोर्टल पर जरूर जन सुनवाई पर शिकायत करें। यहाँ से बहुत लोगों का समाधान होता है और आपका भी समाधान कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करना।